हेलो गाइज, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आज सावन का पहला महीना है और पहले महीने का पहला दिन है गाइज। सावन लग चुका है। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। तो गाइज, ये कथा बहुत ही अच्छी है। तो इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होने वाला है, हमें और आपको। तो गाइज, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नामक प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है। यह मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याधक के बाणों को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्मरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार दी हुई है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें केवल एक रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति अन्य कन्या को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी ये व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इनके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनंत दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें सही हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधाशीलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रवाह क्षेत्र जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमर तत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्णा पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुण्य शुक्ल में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्र तत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोगों को प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं सुधा वर्ण का कार्य पूर्वत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग रूप माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रवाह क्षेत्र से इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत श्री मद्भागवत
स्कंद पुराण आदि विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पातक और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कर्तव्य स्वयं में अन्यास सफल हो जाते हैं। तो गाइस, आज हमने आपको ये श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई, बहुत ही अच्छी थी। इससे हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।